मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आपका एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में स्वागत करता हूं। आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी एलडीसी एग्जाम 2010 में पूछा गया था और आज हमारी कॉमन एरर की 36वीं कड़ी है। मैं समझता हूं कि आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आप सबों का अगर भरपूर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं इसी तरह से मैं आगे भी एरर लाता रहूँगा। बस वही छोटी सी वीडियो है लगभग 10 मिनट की और गुजारिश है अंत तक देखने की, क्योंकि जब तक आप इसे अंत तक देखते हैं नहीं तब तक आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। मैं समझता हूं कि आपने हमारे सारे प्रश्नों को बना भी लिया होगा। तो चलिए मैं बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूं और सबसे पहला प्रश्न संख्या 221 नंबर में लेता हूँ। देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 221। प्रश्न संख्या 221 कहता है कि अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। समझने वाली बात क्या है अब यहाँ पर समझेंगे, ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है आपको? अनलेस है ना, अनलेस हो गया और इफ़, ये दो चीज़ों के बाद कभी भी जो है फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। अगर फ्यूचर टेंस अगर फ्यूचर का वाक्य रहे तो उसको गलत कर देंगे और फ्यूचर को चेंज किस चीज़ में कर देंगे? प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनलेस के बाद यू विल स्टडी हार्ड लिखा है जो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं होगा। विल सिर्फ अगर हटा देते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। तो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। तो प्रश्न संख्या 221 का जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बी सेक्शन में। और यहाँ जो है विल जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। तो विल जैसे ही गायब होता है तो सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होता है। स्टडी V1 है, इसलिए वाक्य जो है बिल्कुल अब सही हो गया। तो प्रश्न संख्या 221 का जो आंसर होगा वो बी होगा। अब चलिए मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 222 की ओर। प्रश्न संख्या 222 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 222 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 222 क्या कहता है इसको हम समझते हैं। प्रश्न संख्या 222 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 222 कहता है कि ऑन लास्ट सैटरडे आई मीट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। अब ध्यान क्या देना है जो समझिए। सबसे पहले ध्यान देना है कि दो शब्द याद रखेंगे, है ना। पहला जो शब्द है एक लास्ट और दूसरा नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम लिखते हैं, अगर मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिख दिया मंडे MONDAY मंडे, है ना, मंडे लास्ट लिखा, मंडे लास्ट लिखा और यहाँ पर मैंने द का अगर प्रयोग कर दिया तो ये बात गलत है। यहाँ होता है इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ऑन मंडे लास्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर लास्ट के पहले दिन का नाम दिया हुआ रहता है तो उस जगह पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ये सेम चीज़ यहाँ पर रहेगा। और ये जो लास्ट है ना, लास्ट ये मंडे लास्ट है, इसको सिर्फ हम कर देते हैं लास्ट मंडे। मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा लास्ट मंडे। अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर जो है द का इस्तेमाल होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। तो ध्यान देंगे यदि लास्ट और नेक्स्ट है ना, लास्ट और नेक्स्ट के साथ अगर दिन के नाम के बाद जो अगर लास्ट लिखा हुआ रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर दिन के नाम के पहले लास्ट लिखा हुआ रहेगा तब जो है द का प्रयोग हो जाएगा। और ये सिर्फ लास्ट के साथ ही नहीं होता है, दो वर्ड है, एक लास्ट याद रखेंगे और दूसरा जो है नेक्स्ट याद रखेंगे, है ना। अगर हमने लिखा, अगर मैंने लिख दिया मंडे नेक्स्ट तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर मैंने लिखा नेक्स्ट मंडे तब हो जाएगा देन ऑन द नेक्स्ट मंडे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ लिखा है ऑन लास्ट सैटरडे, है ना। तो ऑन लास्ट सैटरडे जब लिखा है तो ये सेंटेंस जो है गलती है। यहाँ पर लास्ट के पहले जो है द का जो है इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर द का जो है इस्तेमाल नहीं किया है। सही हो जाएगा ऑन द लास्ट सैटरडे। अगर ऑन द लास्ट सैटरडे लिखेंगे तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 222 का जो आंसर है वो किस में है? वो ए में है। लास्ट के पहले द छूटा हुआ है, यहाँ द लगाइए और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 223 की ओर। प्रश्न संख्या 223 कहता है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। समझिएगा यहाँ पर पोएट्रीज है, ध्यान देंगे। पोएट्री एक ऐसा शब्द है, ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है और इसका जो है प्लूरल नहीं होता है। तो पोएट्री ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। पोएट्री हो गया, दूसरा वर्ड आप याद रखेंगे लगेज हो गया, लगेज के साथ याद रखेंगे इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन, है ना। तो पोएट्री है, लगेज है और इंफॉर्मेशन है।
इन सारे शब्दों का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में प्लूरल कर करके जो है प्रश्न जो है दे दिया जाता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को आप याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पोएट्रीज का जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा पोएट्री। तो प्रश्न संख्या 223 का जो आंसर होगा वो किस सेक्शन में हो जाएगा, वो 20 सेक्शन में होगा। पोएट्रीज का शुद्ध रूप क्या होगा, पोएट्री होगा। तो चलिए मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न संख्या 223 समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 224 की ओर। प्रश्न संख्या 224 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 224 कहता है कि द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। प्रिंसिपल और स्टाफ लोग जो है चीफ गेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वेट के साथ फॉर का प्रयोग होता है, वेट के बाद है ना फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन अवेट के बाद फॉर का प्रयोग नहीं होता है ना। और अवेट के स्थान पर आप चाहें तो वेट फॉर भी लिख सकते थे, लेकिन वेट फॉर नहीं, अवेट है। और अवेट के बाद यहाँ पर जो है फॉर का प्रयोग किया है, जो बिल्कुल ही गलत है। वेट के साथ फॉर होता है और अवेट के बाद किसी भी प्रोविजन का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर फॉर का जो प्रयोग किया है ये बिल्कुल ही निरर्थक है। तो आप समझेंगे द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग द चीफ गेस्ट, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका जो 224 का जो आंसर होगा वो किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। यहाँ पर बी को जो है गायब करना होगा, बी अगर गायब होता है तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे। आज मैं बढ़ रहा हूँ। अब आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 225। मैं प्रश्न संख्या 225 में बता रहा हूँ, देखिए इसको समझिए। यहाँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 225 कहता है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। सबसे पहले समझेंगे, आपको ये पता होगा थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब होता है सोचना। और दूसरा वर्ड एक और है जिसको हम समझेंगे, दूसरा वर्ड है कंसीडर। दूसरा वर्ड क्या है, कंसीडर। कंसीडर का हिंदी होता है समझना या विचार करना भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर समझना मैंने लिख दिया। तो कंसीडर का दूसरा मीनिंग होता है समझना। अब दूसरा चीज़ क्या समझना है कि थिंक के साथ जो है डैट क्लाउज का प्रयोग होता है। थिंक के साथ किस क्लाउज का प्रयोग होता है, थिंक के बाद जो है डैट क्लाउज आता है ना। थिंक के बाद जो है डैट क्लाउज आता है, ये आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ में नेक्स्ट है, एक वर्ड आ गया कंसीडर। तो कंसीडर के बाद ध्यान देना है, कंसीडर के बाद जो होता है ना, ये दो चीज़ होता है। कंसीडर के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है कंसीडर के बाद, है ना। कंसीडर के बाद जो है या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और सेकंड चीज़, कंसीडर के बाद ये है एज। तो एज का प्रयोग के बारे में कहता है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कंसीडर के बाद एज आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर इसने लिखा है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। तो यहाँ पर यही गलत है, यहाँ पर थिंक्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, कंसीडर का इस्तेमाल होगा। क्योंकि कंसीडर के बाद देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो कंसीडर के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एज भी है। तो ही कंसीडर हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। आप चाहें तो एज को हटा भी सकते थे, है ना। एज का प्रयोग होगा तब भी सही है और नहीं भी होगा तब भी सही है। इसको ही कंसीडर्स हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ जो गलती किया है वो यहाँ थिंक्स शब्द के साथ गलती किया है। यहाँ पर थिंक्स का इस्तेमाल जो है नहीं होगा, थिंक्स की जगह पर कंसीडर वर्ड का इस्तेमाल होगा। थिंक्स की जगह पर अगर आप कंसीडर्स कर देते हैं, CONSIDERS कंसीडर्स कर देते हैं तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 225 का जो आंसर होगा वो किस में होगा, वो जो है ए सेक्शन में होगा। दूसरी चीज़ मैंने बता दें कि जैसे अभी मैंने बताया, तो थिंग्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल मैं कर दूं ताकि आप बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएं। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने लिखा ही थिंक्स डैट ही इज ए ग्रेट स्कॉलर, ही इज ए ग्रेट स्कॉलर, SCHOLAR। देखिए मैंने बताया था कि थिंग्स के बाद देखिए डैट का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। लेकिन कंसीडर के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही कंसीडर हिमसेल्फ एल छूट गया है ना, ही कंसीडर हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर, ये भी सही है, ए ग्रेट स्कॉलर, है ना। तीसरा आप समझेंगे, ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। तो
मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर गलती किस जगह पर किया गया है। तो यहाँ पर थिंक्स शब्द को यदि आप हटा देते हैं, इसके जगह पर आप कंसीडर्स लिख देते हैं, तो आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की कड़ी को हमें यहीं पर विराम देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है और, यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप उसे फॉलो करना ना भूलें, और यदि आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि हमारे इस प्रोग्राम से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। तो आज की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।